हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ और आज हम कुछ रूब्रिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही सिमिलर रूब्रिक हैं और इसको इसकी वजह से कभी कभी हम लोग अपनी प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है कि हम लोग इसको अपने प्रैक्टिस फील्ड में बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकें। और इसको किसी ने कमेंट करके बोला था कि सर इन रूब्रिक को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन सारे पॉइंट को कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और हमें कब इन रूब्रिक को अपने प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। तो आज की जो हमारी रूब्रिक हैं वो है ऑनर बाउंडेड, और सेकंड है इंडिग्नेशन, थर्ड है मॉर्टिफिकेशन एंड फोर्थ है ऑफेंडेड इजिली। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग आज इतना क्लियर देखेंगे कि ताकि हमको प्रैक्टिस में कुछ जरा सा भी कोई तकलीफ ना हो। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं ऑनर उंडेड। तो ऑनर उंडेड का मतलब होता है कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचना या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना। और ये जो ऑनर उंडेड वर्ड है या रूब्रिक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ताकि हम लोग उस पॉइंट को समझ सकें जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है। तो ऑनर उंडेड का मतलब होता है ना कि रिजल्ट फॉलोड बाय इंसल्ट टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विथ सम फिजिकल एलिमेंट्स। यानी ये जो एलिमेंट्स आते हैं पेशेंट में वो किसी के द्वारा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचता है। बट इसको हम लोग अपने प्रैक्टिस फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं। और इसमें एक चीज ये नोट करने वाली चीज है कि जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट किसी पे आएगा तो ये किसी अथॉरिटी को आएगा, किसी सीनियर को आएगा और उससे आएगा जिसको वो कंट्रोल करता है, या जो उसका जूनियर है या जो उससे छोटा है उससे उसको ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यानी उससे इस अथॉरिटी को, इस सीनियर को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उससे जूनियर से आएगा, उस सीनियर पे, अथॉरिटी पे या गार्जियन पे, और उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये ऑनर उंडेड रूब्रिक हम कब लेंगे, कब नहीं लेंगे। तो इसमें एक हम केस एक्सप्लेन करते हैं और ये केस है 60+ एक मेल पेशेंट का है। उसको माइग्रेन की दिक्कत थी और ये जब पेशेंट आता है क्लिनिक पर तो हमने उससे पूछा कि ये तकलीफ आपको कब से है माइग्रेन की। तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब यही करीब 3 साल से है, जब से छोटे बेटे की शादी हुई है। तो फिर ये पॉइंट थोड़ा हमें कुछ लगा इम्पोर्टेंट कि ये ऐसा क्यों पर्सन बोल रहा है कि जब से छोटे बेटे की शादी हुई है। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं इसको जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया है इसका वो छोटे बेटे से ही आया है, उसकी शादी से रिलेटेड होगा। तो फिर हमने पूछा ये आप क्यों कह रहे हैं कि छोटे बेटे की जब से शादी हुई है। तो पेशेंट बोला कि हाँ तभी से आया है। तो हमने कहा अच्छा क्या कोई दिक्कत, कोई टेंशन वगैरह उसके बाद से हुआ क्या, या छोटे बेटे से कोई दिक्कत हुई है क्या आपको। तो पेशेंट बोला हाँ डॉक्टर साहब कुछ दिक्कत हुई थी। तो हमने पूछा अच्छा क्या दिक्कत हुई थी। तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब एक तो उसने लव मैरिज किया है बेटे ने, और वो भी इंटरकास्ट, और उसने हमें बताया तक नहीं। और आप बताइए कि अगर किसी का बेटा बिना बताए लव मैरिज वो भी इंटरकास्ट करता है तो ये कितना अपमान की बात है। यानी वो जरा सा भी नहीं सोचा कि हमारे पिता पर क्या बीतेगी, यानी हमारे पिता के ऊपर क्या बीतेगी, उस बेटे ने जरा सा भी नहीं सोचा। और हमारी फैमिली में आज तक इंटरकास्ट की बात, मैरिज की बात छोड़िए, हमारे फैमिली में कोई आज तक लव मैरिज तक नहीं किया है। उसने तो हमारी नाक तक कटा डाली और तब से इतना टेंशन रहता हमको, उसकी वजह से हमको नींद तक नहीं आती है। यानी उसने हमारी नाक ही कटा डाली और इसमें इतना अपमान की बात है। तो डॉक्टर साहब यही एक टेंशन था उस टाइम। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एक गार्जियन पे आ रहा है और उसके बच्चे के थ्रू आ रहा है। यानी उसके सम्मान को ठेस इसलिए पहुंचा कि बेटे ने लव मैरिज करी और वो भी इंटरकास्ट, और पिता को बताया तक नहीं।
तो उसको ये लगा कि ये हमारा अपमान किया, यानी हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया। तो यहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे ऑनर वुंडेड। तो जब भी कभी इस तरह आपको कॉन्फ्लिक्ट कोई दिखता है तो आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं, ऑनर वुंडेड को। तो हम लोग इस तरीके से इस रूब्रिक को अपने प्रैक्टिस फील्ड में अप्लाई करेंगे। और इसके बाद अब देखते हैं सेकेंड रूब्रिक क्या है, वो है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन जो होता है एक तरह का ये एंगर है, क्रोध है, रोष है, और ये आने का जो वजह है वो इनजस्टिस से आता है, यानी नॉट फेयर। यानी पेशेंट को अगर ये कहीं फील होता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस चीज़ को लेकर के, यानी हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के अगर पेशेंट में एंगर आता है, यानी गुस्सा आता है, और उस गुस्से को पेशेंट किसी कारणवश एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अंदर ही अंदर लिए है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंडिग्नेशन। यानी कॉन्फ्लिक्ट जो भी आएगा वो इनजस्टिस से आएगा और उससे उसको एंगर आएगा, और इस एंगर को हम लोग कहेंगे इंडिग्नेशन। यानी जो एलिमेंट्स आ रहा है उसको यहाँ से आ रहा है। और इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज़ है कि इंडिग्नेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो किसी अथॉरिटी से आएगा, किसी सीनियर से आएगा, किसी गार्जियन से आएगा, किसी जूनियर पर, किसी छोटे पर आएगा। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो यहाँ पर जो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, यानी उस पर आएगा, उस जूनियर पे आएगा, उस छोटे जूनियर पे आएगा जो इसके ऊपर डोमिनेट करता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को, वो अपने एंगर को उस सीनियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दिखा नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो वहाँ पर जो इसको फील होगा इनजस्टिस से, वो एंगर को हम लोग इंडिग्नेशन कहेंगे। और इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक करीब 30+ का एक मेल पेशेंट है, उसको सर्वाइकल की दिक्कत है, और ये जो है पेशेंट है वो पुलिस विभाग में है, और इसको करीब 5 साल से सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है। और इससे जब पूछा गया ये ऐसा 5 साल से क्यों, तो ये बोला कि डॉक्टर साहब ये हमारी ज्वाइनिंग जब से हुई तब से ये दिक्कत हमको स्टार्ट हो गई है। तो अब जब से इसकी ज्वाइनिंग हुई है और तभी से इसको दिक्कत स्टार्ट है, यानी जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का एक टाइम है, पीरियड है, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड होगा, इसकी ज्वाइनिंग से या इसकी जॉब से, वहाँ से रिलेटेड होगा। तो फिर हमने इससे पूछा जब आपकी जॉब लगी तो वहाँ पे कोई आपको किसी तरह कोई तकलीफ हो रही है क्या? तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब हाँ तकलीफ होती है वहाँ पे एक चीज़ की। हमने कहा क्या तकलीफ होती है? तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब वहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब हमको छुट्टी लेना होता है ना, तो सीनियर जब हम छुट्टी मांगते हैं तो वहाँ पे छुट्टी मिलती नहीं है, तो इस बात से हमें गुस्सा आता है। तो हमने कहा इसमें गुस्से वाली क्या बात है? तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब गुस्से वाली इसलिए बात है कि सरकार की तरफ से हम लोग छुट्टी मिलती है सरकारी, तो सीनियर को छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वहाँ उनका कोई अधिकार नहीं बनता है छुट्टी ना देने का। तो ये हमारे साथ गलत करते हैं, क्योंकि छुट्टी मिल रही है जब तो हमें छुट्टी देना चाहिए। तो पेशेंट को यहाँ फील हो रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, यानी हमारे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से पेशेंट को गुस्सा आता है। तो हमने कहा गुस्सा आता है फिर क्या करते हैं आप? तो पेशेंट बोला डॉक्टर साहब बहुत कुछ आगे पीछे सोचना पड़ता है, इसलिए हम कुछ कहते नहीं सीनियर को अपने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पेशेंट में, वो अपने एक सीनियर से आ रहा है जो कंट्रोल कर रहा है इसको, और इसलिए उसको इनजस्टिस फील हो रहा है वहाँ पे, और उस इनजस्टिस से इसको गुस्सा आ रहा है। तो इस गुस्से को, इस एंगर को हम लोग यहाँ पर इंडिग्नेशन कहेंगे। तो यहाँ पर इंडिग्नेशन को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि ये इंडिग्नेशन है। तो अगर ऐसा कभी केस आपको मिले कहीं, तो यहाँ पर आप लोग इंडिग्नेशन लीजिएगा, तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। और इस केस में इतना बेहतर रिजल्ट मिला कि मान लीजिए 1 डे मेडिसिन एक दिन देने के बाद उसको 70 to 75% उस सर्वाइकल पेन में रिलीफ मिल गया है। तो इस तरह का ये केस है। और जब कभी भी आप लोग इस तरीके समझ करके किसी भी केस में एंट्री जब आप करेंगे, तो वहाँ पे रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। मान लीजिए आप 100% रिजल्ट वहाँ मिलेगा, और भी इंस्टेंट मिलेगा, आपको रिजल्ट तुरंत दिखेगा कि हमने मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब किया है वहाँ पे हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो ऑनर वुंडेड
इंडिग्नेशन, ये जो रूब्रिक है ये एक्सप्लेनेशन था आज का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।